आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो पढ़ लिख कर फौज में जाता है, फौज में डॉक्टरी करता है। डॉक्टरी करने के बाद गांव में आता है, किस तरीके से गांव के लोग उसे न चाहते हुए झूठे मुकदमे में फंसवा कर बीहड़ का रास्ता खुदवाते दे हैं। कहानी है डाकू माधो सिंह की या डॉक्टर माधो सिंह की। नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लालू यादव करहल में सुशील कुमार। आपको पूरी कहानी सुनाएंगे डाकू माधो सिंह की, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, धन्यवाद। आज कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से। जिला आगरा में बगरेना गढ़िया गांव पड़ता है। उसमें पोप सिंह भदौरिया के घर पर जन्म होता है माधो सिंह का। माधो सिंह का जन्म होता है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है, तो उनके पिताजी पोप सिंह भदौरिया बच्चे का नाम माधव सिंह रखते हैं, माधव सिंह भदौरिया। और इनसे पहले 3 पुत्र और थे पोप सिंह भदौरिया घर। तो पढ़ने में बहुत तेज थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। पढ़ने लिखने में परिवार वालों ने पढ़ाया लिखाया, खुशहाल थे। पढ़ने के बाद ये आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, कोर में जाते हैं, राजपूतना राइफल में कोर में जाते हैं। वहाँ से ये चले जाते हैं डॉक्टरी कंपाउंडर कोर में, वहाँ ये डॉक्टरी करते हैं। बहुत अच्छा परिवार चलने लगा, क्षेत्र में चर्चा होने लगी। तभी ये आते हैं 1954 में सेना में भर्ती हो गए थे, मेडिकल कोर में चले गए सन 1954 में। फिर मामला ये 1959 में 1 महीने की छुट्टी आते हैं घर पर। 1 महीने की छुट्टी में आने के बाद इन पर एक चोरी का मुकदमा गांव के लोग लगवा देते हैं, जो निथंत झूठा होता है, फर्जी तरीके से लगवा देते हैं, जिसमें माधो सिंह को जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के बाद उसी जेल में इनकी मुलाकात होती है उस समय के खूंखार विख्यात डाकू मोरसिंह गुज्जर से। मोरसिंह गुज्जर से मुलाकात होने के बाद आते हैं। फिर ये आर्मी की नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें चोरी का मुकदमा सिद्ध हो चुका था। सिद्ध होने के बाद ये पुनः नौकरी नहीं कर पाए। अब इनका बर्बादी की तरफ रास्ता चल बैठा। कहाँ खुशियों का माहौल था, कहाँ ये बर्बादी के तौर पे आ गए। समाज ने भी पंचायत या कुछ में कोई नहीं कह पाया। इसके बाद इन्होंने गांव में आकर पंचायत बुलाकर लोगों के सलाह मुशर्रे के बाद गांव में क्लिनिक खोला। क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लगा। अब इनका दिनचर्या हो गई गरीबों को फ्री दवा देना या गरीबों की मदद करना। ये उन बेजुदिलों का, उन बुजदिलों का, उन हरामियों को फिर मंजूर नहीं था। किसी बात को लेकर फिर झंझट हुआ। माधो सिंह को बहुत बेरहमी से पीटा गया। पीटने के बाद उल्टा पुलिस ने पुनः मुकदमा लिख दिया। चूँकि इनकी मुलाकात हो चुकी थी, उस समय कुख्यात डाकू थे मोरसिंह गुज्जर से। समय आता है 1960 का, क्राइम की दुनिया का। ये मिलते हैं, अपना दुख दर्द मोरसिंह गुज्जर से कहते हैं। जेल का साथी तो साथी होता है। उसके सारे से ये गांव के 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब दास्तान शुरू होता है चम्बल का। बस चम्बल घाटी आगरा में कूद जाता है माधो सिंह। माधो सिंह कूदने के बाद फिर तो अब ये मोरसिंह गुज्जर और ये बहुत अपहरण लूट दहशत का माहौल हो गया। समय आता है सन 1965 का। 1965 में एक पुलिस मुठभेड़ में मोरसिंह गुज्जर मारा जाता है। अब उसके बाद फिर माधो सिंह शांत स्वभाव में शांति से पड़ जाता है, लेकिन फिर दुखी होता है। फिर 1967 में ये एक बहुत बड़ी गैंग बनाता है, चंबल का सरदार हो जाता है खुद अपनी गैंग बनाकर। फिर एक दास्तान एक स्कूल में जाता है, पूरे स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लेता है, फिरौती की रकम लेता है। उसके बाद इस पर 1.5 लाख रुपए इनाम हो जाती है। फिर एक मेले में किडनैप करता है, पुलिस के भेष में जाता है, मेले में पहुंचता है, पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करता है। वार्ता करने के बाद पुलिस के अधिकारी समझ ही नहीं पाते हैं ये डाकू माधो सिंह है या डॉक्टर माधव सिंह है। पहुंचते हैं, लोगों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद हाथ में ठेठ देखता है, ठेठ के अनुसार देख लेता है ये गरीब का लड़का है, क्योंकि हाथ में ठेठ है, मेहनत है। वहाँ से 22 लड़कों का अपहरण करता है, जांच करके ले जाता है, पुलिस की गाड़ी में ले जाता है, शिवपुरी के जंगलों में लिए चले जाता है, पुलिस की गाड़ी में ले जाता है। पुलिस को बाद में चलता है अपहरण हो गया। उसके बाद अपहरण के बाद उनकी हत्या कर देता है। मामला आता है 1971 में, पुलिस मुठभेड़ में कई इसके साथी मारे जाते हैं। सन 1971 में पुलिस से मुठभेड़ होती है, इसके कई साथी मारे जाते हैं। अब बीहड़ों से हटने का इसका मन टूट चुका था। मुझे बीहड़ का रास्ता नहीं रहना है, क्योंकि शिक्षित था, बहुत
अच्छा व्यक्ति था, समाज की मजबूरियों ने उसे डाकू बनाया था। अब फिर वो 11 साल बेताब राज करता है। उसके बाद वो सोचता है मैं आत्मसमर्पण कर दूं। तब तक उस पर 23 हत्याएं और 500 अपहरण के केस दर्ज हो चुके थे। अब समय आया 14 अप्रैल 1972 का। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से बात करता है अपने लोगों को मिलाकर। तो 14 अप्रैल 1972 को ये मुरैना जिला के गांधी आश्रम में गांधी जी की मूर्ति के समीप आत्मसमर्पण अपने हथियार छोड़ देता है। सजा पूरी होने के बाद ये फिर जादूगर हो जाता है, लोगों को जादू सिखाता है। जादू सिखाने के बाद सन 1991 में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो जाता है। ये कहानी थी डाकू माधो सिंह की। आप सभी लोगों को आज के लिए इतना ही। बस आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।